Hey guys, please subscribe to this channel and make sure you turn on the notification bell icon. और आपसे क्या बोला तूने? और आपसे हम लोग एक बार फिर से आपको बता दें, आपसे अनुरोध है। अपना पिछवाड़ा संभाल लो अनभक्तों, आज मैं लाल मिर्च लेकर आया। गुजरात के मोरबी पर हुआ ये दर्दनाक हादसा, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे ही ना जाने कितने लोग उस वक्त इस पुल पर सवार थे। कौन साला इतनी रात को फोन कर रहा है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर सुहास विचारे। अरे जल्दी खोल। क्या हुआ यार? अरे वो जो पुल बांधा था ना, हमने गिर गया। बहुत सारे लोग डूब के मर गए। टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। मोदी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो बुर में चला गया है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जौन आपका फिरकी ले रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूं। साले घर में बैठ के आराम नहीं कर सकते क्या ये लोग? साला बोल देंगे पुल के अंदर वजन ज्यादा हो गया था इसलिए पुल टूट गया। एड़ा हो गया क्या तुझे? क्या ये क्या पुल के अंदर वजन ज्यादा भरने से पुल टूट जाता है क्या कभी? अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन कम से कम वो पिलर के अंदर तो सीमेंट और लोहा कुछ ना कुछ ज्यादा भरना चाहिए था। अरे मानता हूं मैंने सीमेंट कम भरा, लोहा कम भरने की क्या जरूरत थी? तेरी जिम्मेदारी थी ना वो। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है अभी। चुप करो, चुप। और वो पुल बराबर है, इसका सर्टिफिकेट तुमने बना के दिया था ना? हाँ तो अरेस्ट वारंट निकल चुका है तुम तीनों के नाम। वो मैं संभाल लूंगा। उस एसीपी के मुंह में मैंने नोटों का बंडल ठूस दिया है। उसी ने कहा यहां छुपने के लिए, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? वो पुल के उद्घाटन के बाद मंत्री जी अपने घर पहुंचने से पहले ही पुल गिर गया। अगर काल असली भगवान के पास जाता तो वो बोलता ब्रिजवा टूट गवा है, करप्टेड नेताओं का जांच कर। ऊका छोड़कर हमका इलेक्शन में काय घसीट रहा है? है कि नहीं? मुझे सब ठीक है। हम विरोध कर सकता हूं, कौनो फिरकी ले रहा है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। वाह, ये आए हमदर्दी जता रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देख रहे हैं, जब भी कोई अच्छी बात करेंगे ना, ये बीच में पता नहीं कहां से साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। जब मोदी जी का ये सब चल रहा हो ना कैमरा, तो बीच में कोई ना आए भाई, उनको बड़ा कष्ट होता है। जब भी कैमरे ये वो कोई बीच में ना आए। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, देखो इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन उस हादसे में जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों के लिए सरकार मुआवजा देगी। मुझे वो भीख नहीं चाहिए। मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। दोषियों को बचाकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। मैं यही कहने के लिए आया हूँ। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। मोदी विरोधी नालायक कहीं के, हट उधर। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। साढ़े कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। मोदी जी का
मंदिर में शूटिंग करने का वक्त हो चुका है। ये देखो एक पंडित जी आ रहे हैं बीच में। अरे पुजारी जी ले, हाँ हटाओ हटाओ इनको, हटाओ। ये देखो, अब पुजारी जी को भी बताइए, समझ नहीं है। देख रहे हैं भाई साहब, अब ये नालायक लोग कितना दुखी करते हैं। मोदी जी कितना परेशान हो चुके हैं। जब भी वो कुछ मतलब कर रहे होते हैं और बीच में कोई आकर के उनको कैमरे के सामने से घुस जाएगा, उनके विकास को बाधित कर देता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि विकास, तो भैया जब पब्लिक मोदी मोदी कर रही थी तो मोदी का मतलब ही विकास है। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? भक्त डिफेंस। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना, ताकि कौनो मूटे नहीं। हम इनका लगाता हूँ ताकि कौनो भक्त पीटे नहीं। लेकिन यहां सवाल इस बात को लेकर है कि क्या धार्मिक होने को लेकर राजनीतिक प्रतियोगिता चल पड़ी है? क्या आर्थिक सवालों से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है? धार्मिक आयोजनों में लगातार शामिल होकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे दलों के नेताओं को भी मजबूर कर रहे हैं कि वे भी धार्मिक दिखने का आइडिया खोजते रहें? यही नहीं, जब केदारनाथ मंदिर प्रधानमंत्री जाते हैं तब सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने सवाल किया कि दर्शन का सीधा प्रसारण क्यों किया जा रहा है। लोग पूछते रहे कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं या प्रधानमंत्री के या दोनों के। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के ठोस आर्थिक सवालों से बचने के लिए हमारे नेता धर्म की शरण में जा रहे हैं? आखिर महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने के लिए इतने कैमरे क्यों नहीं दिखाई देते? क्या जनता को यह सवाल नहीं करना चाहिए कि धर्म के नाम पर उसकी मासूम आस्था का राजनीतिक दोहन हो रहा है या इससे राजनीति बेहतर हो रही है? बोलो हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। केजू कह रहा है कि गुजरात में उसकी सरकार बनेगी क्योंकि आपकी सरकार ने, आपकी जेब में क्या है? विमल खाते हैं आप? जी हाँ। तो जुबान केसरी भी बोलते होंगे? जी कभी कभी। आप विमल खाते हैं, जुबान केसरी बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि ये दोनों जहर हैं। अभिनेता इसका प्रचार करते हैं, फैक्ट्रियां ये जहर बनाती हैं, दुकानों पर खुलेआम ये जहर बिकता है और तब कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब हम गुजरात में, जहां हमने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया, जहां लोगों को महंगाई से मुक्त किया, एक बार फिर से इलेक्शन में आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो ये सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाकर उससे पूछिए जो ये भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ना चाहता है। सर, येस्टरडेज कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी विक्रांत जी, I've answered you clearly. विक्रांत जी, I'm not going to politicize it. क्या यह बेहतर नहीं हो सकता कि नेता जब पूजा करने जाएं तो व्यक्तिगत ही रहे? आखिर कई जगहों पर तस्वीरें लेने पर रोक होती है, फिर सीधा प्रसारण की छूट केवल नेताओं को ही क्यों मिले? भगवान के आगे तो सब बराबर माने जाते हैं। Well, this is a good question. सुंदर सवाल पूछा आपने। क्या है कि ये लोग समझते नहीं है, ये सब विकास के लिए हो रहा है। हरिभाऊ बोला, काय म्हणतायत? राम राम। नमस्ते, काय म्हणतायत? ते पेट्रोलचे भाव वाढले। बसा बसा बसा। तो कुछ अपने ही लोग जो है विकास में बाधा बनते हैं। ये देखो आप, ये अयोध्या का पोस्टर, रघुनंदन जी घर आए और रघुनंदन जय श्री राम, सारी बातें हैं, लेकिन भाई साहब श्री राम की फोटो कहीं है ही नहीं। फोटो इन्हीं दोनों फोटो नंदन की है, ये दोनों फोटो नंदन लगे हुए हैं और रघुनंदन की फोटो ही नहीं है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच सांठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। ये है आम जिंदगी।
इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहाँ लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और ये है अनभक्त की जिंदगी। तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, आजान जरूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। ये है आम जिंदगी। मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई इस्लामिक कंट्री है, क्या बेहतरीन कंट्री, क्या बेहतरीन जगह। वहाँ के जो लॉज हैं, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री, द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन इज देयर। और ये है अनभक्त की जिंदगी। बट बाकी जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा। यही बात भारत में लागू होनी चाहिए। बीजेपी दिमाग की बत्ती गुल कर दे। इधर सब्सक्राइब कीजिए चाचा और बेल आइकन दबा दीजिए। अब पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे लुंगी में। देख रहे हैं? देख रहे हैं भैया जी। कौन सा वीडियो देख रहे हैं? हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।